देखो भाई, आपने जो टेंस चेंज करने सीखे हैं, अभी आपको टेंस चेंज करने बताए थे, साधारण वाक्यों में टेंस कैसे चेंज होते हैं। आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड आया है या सेड टू आया है तो ही टेंस चेंज होता है। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा सेज, सेज टू, विल से, सेल से कोई भी आया है, कुछ भी आया है, वो टेंस चेंज अपने रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करना। लेकिन एक कंडीशन और है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दिया है या सेड टू दिया है और वाक्य है वो साइंटिफिक फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है रिपोर्टेड स्पीच का, तो भी टेंस नहीं चेंज, टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। ये भी ध्यान में रखना। वाक्य देखो फिर समझ में आ जाएगा। जैसे द टीचर सेड टू अस द सन rises in the east। ये वाक्य है। इस वाक्य को आपको कैसे चेंज करना है? द टीचर का सब्जेक्ट है टीचर, ही आ जाएगा। सेड टू को टोल्ड में बदल देना है, ऑब्जेक्ट वैसे ही आ जाएगा। दैट लगा देना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाकर। अब इसका सन द सन है, क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा। द सन का द सन ही आ जाएगा। अगर आई वी यू की फॉर्म होती है, आई वी यू सब्जेक्ट के रूप में होते तो आ जाता, बदल जाता, लेकिन अब नहीं बदलेगा। अब इसके टेंस की बात है, राइजेज होता है उदय होना, उगना। अपने देख रहे थे भी इधर सेड या सेड टू आया है तो इधर वाला टेंस चेंज होता है। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य में भी सूरज आज भी पूर्व में उगता है, पहले भी पूर्व में उगता था, आगे भी उगता रहेगा। इस प्रकार के वाक्य होते हैं, हमेशा सत्य रहते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। पृथ्वी का घूमना है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है, ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। इसका टेंस चेंज नहीं करना है। राइज का रोज कर दिया तो गलत हो जाएगा, इन द ईस्ट। अब ज्यादा एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई आपकी चीज भी। टेंस अगर इधर सेड टू या सेड होता है रिपोर्टिंग वर्ब में तो चेंज करते हैं, ये सीखा है। अब इस प्रकार के वाक्य होंगे तो टेंस चेंज नहीं होगा। एक साइंटिफिक फैक्ट का देखो, जैसे मिस्टर शर्मा सेड टू मी द वाटर boils 800 डिग्री सेल्सियस। इस वाक्य को देखो आप, मिस्टर शर्मा है, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, मी का मी आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठा के देख लगाते हैं। अब द वाटर है इधर, तो द वाटर है वो भी नहीं बदलेगा ना, नहीं बदलेगा, क्योंकि ये संज्ञा का नाम है, ये नहीं बदलेगा। आई वी यू ये होते तो बदल जाते, वरना नहीं बदलेगा, कुछ भी आए। बॉइल्स की बात करते हैं, उबलना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टेंस चेंज नहीं होगा, साइंटिफिक फैक्ट हो तो भी। साइंस के जितने भी फैक्ट होते हैं जो हमेशा वैसे ही रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओगे तो जल ही बनेगा और कोई है रसायन या पदार्थ नहीं बन सकता। तो ये साइंस, पानी को इतनी डिग्री पर उबालोगे तो, इतनी डिग्री पर गर्म करोगे तो उबलेगा ना, बॉईल करोगे तो। बॉईल होता है उबलना, तो बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस, वैसे का वैसा आ जाएगा। कहने की बात है, टेंस चेंज नहीं करना आपको जब यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट हो, चाहे सेड या सेड टू दिया हो। आगे बात नहीं समझ में, ये अलग है। अपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना सीख रहे हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आपको बताया था, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट सब्जेक्ट और वर्ब होती है वो हमें बताता है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। अपने अब तक किया है वो सिंपल सेंटेंस को चेंज करना सीखा है इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कौन से सेंटेंस को चेंज करना सीखा है? सिंपल को, जिस सब्जेक्ट से शुरू होता है उन वाक्यों को, बाद में हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब आती है। अब अपने कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। एक होते हैं WH फैमिली होती है, जो WH वर्ड होते हैं जो उनसे शुरू होते हैं, व्हाट व्हाई व्हेन से शुरू होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे डू डज हो गया, इज एम आर, डिड, इस प्रकार से डू डज, इज एम आर, जो आपको हेल्पिंग वर्ब बताएंगे सारी आ जाएगी इसमें अब आगे। तो अब सबसे पहले अपने इस प्रकार के पहले वाले प्रकार को लेते हैं, इस दूसरे वाले को बाद में देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं, कैसे चेंज करेंगे? अब सबसे पहले आपको क्या सीखना है? रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन सीखना है। किसमें सीखना है? जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है, बाहर वाक्य होता है, उसको चेंज करना सीखना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में। अब इसमें क्या मिलता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बदलते नहीं है, पहले साधारण वाक्य में भी नहीं बदले, इसमें भी नहीं बदलेंगे। लेकिन इसमें जो वर्ब होती है, जैसे से आया है या से टू आया है, से टू आया है, तो इसको बदल देंगे आस्क में। किसमें बदल देंगे? और उसमें साधारण वाक्यों में किसमें बदल रहा था? तो टेल में। दूसरा है सेज या सेज टू हो, तुम किसमें बदल जाएगा? आस्क। अगर यहाँ पे सेड दिया हो या दिया हो सेड टू, आस्क्ड में, तो ज्यादातर यही मिलेगा, सेड टू मिलेगा या सेड मिलेगा। देखने वाली थोड़ी सी अलग चीज आ गई है इसमें, समझने वाली है। ये बात भी साधारण वाक्य में ये चीजें नहीं बदल रही थी। टू लग कर आ रहा था तो बदल रही थी, भी से टू आ रहा था और टेल में बदल रहा था, सेज टू आ रहा टेल्स में बदल रहा था, सेड टू आ रहा था टोल्ड में बदल रहा था। अगर सीधे आ रहे तो सीधे लिख देते, से का से लिख देते, सेज का सेज, सेड का सेड। लेकिन इसमें टू हो चाहे ना हो, इनमें बदल जाएंगे, ये चीज ध्यान में रखना है। तो आगे बात समझ में इतनी। दूसरा परिवर्तन होता है वो होता है यूज ऑफ कंजक्शन का। किसका होता है? यूज ऑफ कंजक्शन का। मतलब कंजक्शन होता है जोड़ना दो वाक्यों को। डायरेक्ट स्पीच में दो वाक्य होते हैं, डायरेक्ट में एक बनाना होता है। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होती है जो, उनको हटा देना है, को हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं। दोनों में से कोई लगा सकते हो आप, चाहे इफ लगा दो चाहे वेदर लगा दो, लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है, उसमें दैट लगा रहे थे साधारण वाक्य में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ क्या लगाना है? इफ लगाना है या वेदर लगाना है। दोनों में से कोई लगा सकते हो आप प्रश्नवाचक वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में और आया है, और आया है, आता है, तो वेदर ही लगेगा। क्या लगेगा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगेगा? वेदर। आप इफ नहीं लगा सकते। समझ में आया वाक्य? जैसे ये वाक्य लिखेगा, यहां लिखता हूं मैं, ही सेड have you joined army our classes। ये वाक्य देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। इस वाक्य को देखो आप। अब इस वाक्य को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वाक्य में क्या दिया हुआ है? रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में और आया ना, आर्मी और क्लासेज। तो इस वाक्य में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या लगाएंगे? वेदर हिल लगाएंगे। इफ नहीं लगा सकते इस वाक्य में, बाकी सब में इफ लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे इसमें आता है टेंस संबंधी परिवर्तन। अब देखो टेंस में चेंज कैसे करना है, कंडीशन वही लगेगी। तब रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेड या सेड टू दिया है
सेट या सेट टू हो तो टेंस बदल जाता है, टेंस बदल जाता है। और टेंस कैसे बदलते हैं, जो अपने साधारण वाक्य में बदलेंगे। टेंस है जो किसके अनुसार बदलेंगे, साधारण वाक्य में जो अपना टेंस बदलना सीखा था उनकी तरह ही बदल जाता है, साधारण वाक्यों के जैसे ही बदल जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, जो सीखा है वही काम में लेना है। साधारण वाक्य में टेंस को बदलना सीखा, वही यहाँ अप्लाई करना है। लेकिन थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज है, पर्सनवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, साधारण वाक्य में बदल देते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब देखो कैसे बदलता है भाई। पहले तो आपको प्रश्नवाचक वाक्य की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, कैसे बनते हैं। तो देखो भाई, ये वाक्य है ही इज रीडिंग ए बुक, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर मेन वर्ब आई है। अब इसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना पड़े तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। इससे पहले रख देते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो इज ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज ही रीडिंग ए बुक, ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए आपको, सब्जेक्ट के बारे में हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, आप बढ़ा सकते हो। तो आपको ये वाक्य अब मिल रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस करें जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब इस वाक्य को इसमें चेंज करना क्या दिक्कत है कोई, क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे टेंस के अनुसार चेंज करके, क्योंकि टेंस का चेंज कैसे करना है, हेल्पिंग वर्ब को साधारण वाक्य में बदलना सीखा ना, उसी के अनुसार चेंज करके रख देंगे। ऐसा साधारण वाक्य में चेंज कर देना है। इसमें आगे समझ में, कहने का अर्थ है भी आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। प्रश्नवाचक वाक्य जो डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है उसको साधारण वाक्य में बदल देना है। बाकी जो आपने सीखा है वो काम में आ जाएगा इसमें भी। आई बात समझ में। अब देखो एक तरीका ये है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बाकी में तो बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले दी हुई है, उसको बाद में रख के बना देंगे साधारण वाक्य। लेकिन ये वाक्य साधारण वाक्य है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें जो बनते हैं वो डू डज से सिंपल का इंटरोगेटिव बनता है डू डज लगकर। तो इससे पहले क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, डज ही राइट ए बुक, ये इसका क्या बन गया, प्रश्नवाचक वाक्य। डू डज से बन जाते हैं, डू डज पहले लग जाते हैं, वर्ब के साथ एस लगा होता है तो वो हट जाते हैं, वहां हट जाता है। तो इस वाक्य को इसमें चेंज करना मुश्किल है क्या, नहीं मुश्किल कोई। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो अपने टेंस चेंज करना होगा तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। एक और है, एक ये है ही सा ए लोएन, ये साधारण वाक्य है, ये सिंपल पास्ट टेंस का है। ये अपना बनेगा डिड से, किससे बनेगा, डिड से। देखो डिड पहले लग जाएगा, सेकंड फॉर्म दी हुई तो डिड से बनेगा, डिड पहले फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर ये सेकंड फॉर्म होती है, ये फर्स्ट में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, फर्स्ट में। ए लोयन, फिर प्रश्नवाचक चेंज। तो डिड से अपने क्या बनाते हैं, सिंपल पास्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज लगाते हैं। बाकी में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई होती है, वो सब्जेक्ट से पहले आती है और प्रश्नवाचक बन जाता है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। डू डज से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई तो डू डज आता है प्रश्नवाचक वाक्य में, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आता है, डिड आता है। तो ये चीज पता होनी चाहिए, फिर समझ पाओगे। प्रश्नवाचक वाक्य चल रहे हैं अपने, उसका नरेशन में चेंज करना सीख रहे हैं अपने, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में।
देखो भाई, आपने साधारण वाक्य को चेंज करना सीखा था, उसके बाद में अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू किए हैं। आपने को बताया है भी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है, यूज ऑफ कंजक्शन क्या लगता है, और टेंस को कैसे चेंज करते हैं। टेंस भाई जो साधारण वाक्य में किया है वो अप्लाई करना है, लेकिन साधारण वाक्य इसमें क्या फर्क है, इंटरोगेटिव वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देना है। ये जो इंटरोगेटिव वाक्य होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसको किस में बदल देना है, साधारण वाक्य में। एग्जांपल से समझो आप, इस अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये। जैसे मोहित सेंटू को आस्कड में चेंज कर देना है, हिम का हिम, इफ लगा लेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, डज ही लाइक फ्लावर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और आपको इसको किसमें इनडायरेक्ट में क्या लिखना है, इसको साधारण वाक्य में लिखना है चेंज करके। इसका टेंस को चेंज करके साधारण वाक्य में कैसे लिखोगे, साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको सब्जेक्ट को देखो, इस सब्जेक्ट को यहाँ चेंज करके लिख दो, चेंज होता है, नहीं होता तो सीधा लिख दो। अगर आई होता तो यहाँ पे ही आ जाता, मोहित के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता ना। अब चेंज तो होगा नहीं, ही थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता, ही सी इट दे किसी का नाम होता है तो चेंज नहीं होता, वैसे ही आ जाता है। अब देखो डज प्लस फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल है पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। सिंपल पास्ट में साधारण वाक्यों में लाइक का क्या आ जाएगा, लाइक आ जाएगा, फिर इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब डज कैसे हटा पता लग गया होगा आपको, क्योंकि इसको साधारण में बदल दिया। डू डज को पर्सनवाचक वाक्य में आते हैं, डिड भी पर्सनवाचक वाक्य में आता है। साधारण वाक्य लिखेंगे तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल पास्ट में, और सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। तो अब अगला वाक्य देखिए, रीना सेड टू हर, तो रीना का तो रीना लिख दिया, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है पर्सनवाचक वाक्यों में। इधर देख लो, पहले जब परीक्षा में देखोगे आप तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू मिलेगा ना, तो पहले इस वाक्य को भी देखना है किस प्रकार का वाक्य है। पर्सनवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो आस्क्ड आएगा, सब्जेक्ट से शुरू है तो दैट टोल्ड आ जाएगा, सॉरी सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देना है। फिर हर आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, इफ, और साधारण वाक्य में क्या लगा रहे थे, दैट। पर्सनवाचक वाक्य इसलिए इफ आएगा। कोई स्ट्रक्चर देखो, ध्यान से समझो आप। अब आर यू लर्निंग, तो यू है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में है, पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को ही लिखेंगे, साधारण वाक्य में चेंज करेंगे इसको। तो यू चेंज हो करना है तो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। हर है तो क्या आ जाएगा, सी, हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, शी। आर लर्निंग है, टेंस चेंज होगा, इधर सेड दिया हुआ है, से होता तो नहीं होता, से होता तो भी नहीं होता। अब सेड टू दिया, टेंस चेंज होगा, आर लर्निंग है तो क्या हो जाएगा, वाज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। बाकी इंग्लिश का इंग्लिश आ गया, ग्रामर का ग्रामर लिख दिया, और फिर नाउ दिया है, एडवर्ब है ना नाउ, इसमें चेंज कर देंगे देन में, एडवर्ब भी चेंज कर दी और डॉट लगा दिए। पर्सनवाचक वाक्य नहीं रहा, ये साधारण वाक्य में बदल दिया है। एक एग्जांपल और देखो आप, जैसे रमेश said to me, have you seen the red fort? पर्सनवाचक चिन्ह। ये वाक्य देखो आप, रमेश सेड टू मी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रमेश का तो रमेश लिख दिया, सेड टू को किसमें चेंज कर दिया, आस्क्ड में, और मी का मी लिख देना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज नहीं होते, ये दोनों चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे आ जाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के क्या लगाना है, इफ लगाना है। हैव यू सब्जेक्ट लिखना ना पहले, इफ लगाते ही बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद में जो कंजक्शन लगा दिया, इसके बाद में आपको सब्जेक्ट देखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। यू है तो इसके अनुसार मी के अनुसार क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई। वो साधारण वाक्यों में आपने प्रोनाउंस में चेंज देखे थे, वैसे इसी में होते हैं। हैव प्लस थर्ड फॉर्म में वर्ब की क्या लगाएं, हैड। प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। हैड सीन द रेड फोर्ट,
आप फिर डॉट लगा सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह हट गया, साधारण वाक्य में बदल दिया। टेंस को चेंज करने से पहले इधर एक बार देख लिया करो आप, अगर यहाँ पे सेड है या सेड टू है तो ही टेंस चेंज होगा, वरना नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे सेज होता, सेज टू मी है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, आस्क मी हो जाता। सेज टू को आस्क में बदलते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता, आई हैव। अब टेंस चेंज नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। इधर से दिया होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है विशेष रूप से आपको। टेंस कब चेंज होता है आपको बताया साधारण वाक्यों में, जब इधर सेड होता है या सेड टू होता है तो ही ये टेंस चेंज होता है। ठीक है, इस बात को भी नहीं भूलना है। चलो आगे इसमें देखते हैं। आगे देखो भी वाक्य है, मोहन सेड टू मी Did you see the Red Fort our कुतुब मीनार? दिल्ली के दर्शनीय स्थल है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। अब इसको चेंज करते हैं इंटरोगेटिव को। प्रश्नवाचक चिन्ह है लास्ट में, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो प्रश्नवाचक वाक्यों के जो रूल है वही लगेंगे इसमें। इनडायरेक्ट में चेंज करने पर मोहन का मोहन आ गया, सेड टू को आस्क्ड में, मी आ गया इसका ऑब्जेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ आ गया। आगे देखो भाई, वेदर आएगा सर, इफ नहीं आएगा तो मैं आगे देखो भाई, मोहन सेड टू मी डिड यू सी द रेड फोर्ट अवर कुतुब मीनार। अब ये वाक्य है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मोहन का क्या आ जाएगा, मोहन सेड टू को आस्क्ड मी। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, वेदर। अब पूरा वाक्य देखो आप, वाक्य में आपको और दिख रहा है क्या? मैंने एक रूल बताया था आपको कि जब वाक्य में और दिया हो तो इफ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वेदर लगेगा। अगर आप इफ लगाते हो तो वाक्य क्या है, गलत है। समझ में आ गई बात है? हाँ जी। चलो इफ वेदर वाला काम खत्म हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वेदर लगा दिया। अब डिड के बाद में सब्जेक्ट यू है, ये यू चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है तो क्या लिखते हैं, आई। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई होता है। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट का इंटरोगेटिव है। सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता है बताओ? इंपॉर्टेंट है ये, जो एग्जांपल आपके सामने है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, विशेषकर कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है ये। ध्यान से देखें इसको, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होती है यू सीन, यू सा हो जाता, सीन थर्ड फॉर्म होती है ना, सी सा सेकंड फॉर्म होती है सिंपल पास्ट में। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल पास्ट के इंटरोगेटिव में, और नेगेटिव में भी आता है डिड। तो इसको चेंज करोगे तो आप, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूज बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। कल बताया था आपको साधारण वाक्य में कैसे चेंज करते हैं टेंस को, उसमें टेंस के चैप्टर में आप याद होगा आपको। फिर बाद में जो ये बचा है, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार आ जाएगा, फिर डॉट आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाता है। एक वाक्य और देखें, रवि said to me was he playing cricket there। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। इस वाक्य को भी ध्यान से देखें भाई, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट वाक्य हैं परीक्षा की दृष्टि से। रवि सेड टू को आस्क्ड
में इफ लगाए, कोई और तो आया नहीं है वाक्य में, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में इफ लगा सकते हो। अब इफ लगाने के बाद में सब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इफ के बाद में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट ही है, चेंज नहीं होगा, ही थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। वॉज प्लेइंग है, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलते हैं, इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में आती है। तो ये हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, फिर क्रिकेट हो जाएगा, फिर देर का देर ही आ जाएगा। देर हेयर में नहीं बदलना, हेयर तो देर में बदल जाता है, लेकिन देर का देर ही रहेगा। तो ये दोनों वाक्य हैं जो जटिल है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, साधारण वाक्यों में भी और प्रश्नवाचक वाक्यों में। टेंस के अकॉर्डिंग अगर चेंज देखें, इसमें जो टेंस में जो चेंज होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, कहाँ वाज ही प्लेइंग है और कहाँ हैड बीन प्लेइंग आ गया। तो ये इतना ही ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। कल बताया था ना, पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में। ये पास्ट का स्ट्रक्चर दिमाग में रखना, भी पहला है वो तीसरे टेंस में, और दूसरा टेंस है वो चौथे टेंस में। अभी अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य किए हैं। अब प्रश्नवाचक आपको दो बताए थे, एक WH फैमिली होती है, WH वर्ड से शुरू होता है, वाई, व्हेन, वेयर से शुरू होते हैं, वो करेंगे। अब ये थोड़ा सा फर्क है, फर्क इतना ही है, बाकी चेंज सेम ही है जैसे इंटरोगेटिव में होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में भी अपने सीखे हैं, लेकिन इसमें यूज ऑफ कंजक्शन का फर्क है, यूज ऑफ कंजक्शन का अंतर है। उसमें यूज ऑफ कंजक्शन में इफ या वेदर लगा रहे थे प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में, लेकिन यहाँ पे WH वर्ड ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, WH वर्ड है वो कंजक्शन के रूप में लग जाएगा, दो वाक्यों को जोड़ने के काम में आ जाएगा। देखो भी वाक्य, he said to me, he said to her कर दो, चलो, he said to her, what are you doing here? ये है WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो व्हाट से शुरू हुआ है, WH वर्ड है ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सारे। बाकी जो वाक्य है जो अपने इंटरोगेटिव किए थे वैसे ही है ना, WH वर्ड को छोड़कर बाकी वाक्य वैसे ही है ना। आर यू डूइंग, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, ये आर यहाँ आता है, यू आर डूइंग, ये पहले आ गया सब्जेक्ट से पहले। तो ये WH वर्ड को अपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को ताकि लगा देते हैं। ही आस्क्ड हर, WH वर्ड यहाँ लगा दिया, इफ वेदर की दिया, समझ में, इसका मीन्स यहीं तक था, वो इसका पूरा हो गया है, इसका काम WH वर्ड लगा दिया ना। बाकी वाक्य को देखो, आर यू डूइंग, तो इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा क्या, साधारण वाक्य में चेंज करना है ना, इसके बाद में ऐसे नहीं है कि WH वर्ड आ गया तो प्रश्नवाचक ही रहेगा, इसको साधारण वाक्य में चेंज करना है। तो पहले यू को चेंज करके लिखो आप, क्या आएगा, शी। यू होता है चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर है इसका सब्जेक्ट ही होता है सी। आर डूइंग है तो क्या हो जाएगा, was doing, was doing, हेयर को there, ये करेक्ट वाक्य है, डॉट आ जाएगा प्रश्नवाचक का, जिन्हें हट जाएगा। ये WH वर्ड वाक्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाक्य देखें, जैसे रमन said to me, रमन said to me, why were they reading एलिशन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है लास्ट में। अब यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रमन सेड टू को आस्क्ड में बदल देना है, ये ऑब्जेक्ट वैसे ही आ जाएगा। इफ या वेदर की जगह है, अब इसमें WH वर्ड से शुरू होगा ना, तो WH वर्ड आएगा, वो नहीं आएगा, वाई आ गया। WH वर्ड दिया है तो WH वर्ड आ जाएगा, इफ वेदर नहीं लगाना, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं ना, इससे आगे शुरू होंगे, यहाँ से वर्ब से शुरू होंगे तो आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। अब इसके आगे के स्ट्रक्चर को देखें, इसको साधारण वाक्य में बदलना है।
इसको भूल जाओ आप, इसको बॉक्स में बंद कर दिया, इसको भूल जाओ आप। वर दे रीडिंग ए लेसन, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, दे का दे क्या आ जाएगा, चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। वर रीडिंग है तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूज है तो had, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में हैड बीन रीडिंग ए लेसन। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? WH वर्ड से शुरू होने वाले में साधारण वाक्यों के बाद में प्रश्नवाचक वाक्य आए, प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, इसके बाद में WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य है, वो ये प्रश्नवाचक वाक्यों की तरह चेंज हो रहे हैं। फर्क इतना ही है, इफ या वेदर लगा रहे थे वहां पे WH वर्ड लगाना है यूज ऑफ कंजक्शन में, बस इतना ही फर्क है। आ गया समझ में? हाँ जी। चलिए आगे इंटरोगेटिव कर लिया आपने, इंटरोगेटिव के बाद में अपने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस करना है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं पहले तो ये पता लगना चाहिए, सेंटेंस ऑब्जेक्टिव की पहचान कैसे करोगे परीक्षा में। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव वे वाक्य होते हैं जिनमें विश होती है। क्या होती है? विश, शुभकामना देते हैं जिसमें। वाक्य की पहचान कैसे करोगे? इसकी पहचान है जो वो आप करोगे, ये वाक्य होते हैं, ये जो मॉडल में होता है, में से शुरू होगा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वो मॉडल में से शुरू होगा। आगे समझ में? अब में जो रिपोर्टेड स्पीच से शुरू हो गया वो कौन सा सेंटेंस है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसमें क्या होगी? विश होगी। अब इस वाक्य को कैसे चेंज करते हैं ध्यान से सुनना। इस वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, देखो पहले रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन क्या होगा, तो इसमें इतना ही परिवर्तन है, जो सेड या सेड टू आया हुआ है, सेड या सेड टू आया हुआ है, उसको किसमें चेंज कर देंगे? विश्ड में चेंज कर देंगे। आगे कोई बात, जब शुभकामना होगी वाक्य में, शुभकामना होगी, अगर इसमें श्राप मिल रहा है या बुरे शब्द मिल रहे हैं, तो जो ये सेड टू या सेड है उसको अपने कर्स में चेंज कर देंगे। किसमें कर देंगे? कर्स में चेंज कर देंगे। आगे समझ में इतना? पहले विश्व वाले समझो आप, कर्स का आगे लास्ट में बताएंगे आपको। ये जो में से शुरू होते हैं वाक्य है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसमें सेड या सेड टू किसमें चेंज कर दिया जाता है? विश्ड में चेंज कर दिया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है इसका बी नंबर, वो ये है यूज ऑफ कंजक्शन का, यूज ऑफ कंजक्शन का, कि वाक्य को, दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दी हुई है हटा देना है उनको हटाकर क्या लगाते हैं? दैट लगाएंगे, दैट लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जो आपने साधारण वाक्य में लगाया वही इसमें लगाना है दैट। इंटरोगेटिव में एक वेदर आ गया था ना। अब टेंस की बात करें तो टेंस में आपको इतना ही परिवर्तन करना है, जो में दिया होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा? माइट में किसमें बदल जाएगा? माइट में। वो आपको टेंस के चेंज करते वक्त भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं, टेंस बदल जाता है। इसके प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी बदलेगा और एडवर्ब भी, प्रोनाउन व एडवर्ब भी बदल जाती है। जैसे अपने साधारण वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्यों में बदली है, वैसे ही ये बदलेंगे। ठीक है, इतना है ये चेंज। आगे समझ में इतना? वाक्य देखो आप, जैसे द टीचर सेड टू हिम या हर, मे यू लिव लॉन्ग, ये मे से शुरू है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य में से शुरू होता है तो कौन सा सेंटेंस होते हैं? अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ये आपको तीन चीजें बताई है, इसे चेंज करना है। सबसे पहले आप यहां से शुरू करेंगे, इसका सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, सेड टू को इसमें चेंज कर देंगे, हर का हर आ जाएगा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दिया। अब वैसे ही प्रश्नवाचक वाक्यों में जैसे बनाया था वैसे ही यहां बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। जब इनडायरेक्ट में सबसे पहले दैट के बाद में या कंजक्शन के बाद में या वेदर के बाद में आपको सब्जेक्ट ही लगाना है। तो
मैं के बाद में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, यू का क्या बनेगा फिर रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार शी, हर का और सब्जेक्टिव लिख देंगे सी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, मे का क्या बना देंगे माइट, लिव का लिव आ जाएगा, बाकी जैसे है वैसे आ जाएगा। आ गया समझ में इतना? एक वाक्य और देख लो। द hermit होता है साधु, said to me, the hermit said to me, may God grant you success, may God grant you success। इस वाक्य को चेंज करना है। तो द हर्मिट है सब्जेक्ट है, वो इसका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है, वैसे ही आ जाएगा हर्मिट। सेड टू को विश्ड में, किसमें चेंज कर देंगे क्योंकि ये में से शुरू है, में से ऑप्टेटिव वाक्य होते हैं, ऑप्टेटिव वाक्यों में सेड टू या सेड टू है या सेड सीधा आया हुआ है, विश्ड में चेंज होता है। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाना है, क्या लगाते हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाते हैं, शाबाश। अब गॉड है इसका हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब में मॉडल हेल्पिंग वर्ब गॉड है तो गॉड सीधा आ जाएगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते, आई वी यू ही चेंज होते हैं। मे का क्या लिख दें माइट, अब सब्जेक्ट के बाद में माइट हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर ग्रांट मेन वर्ब आ गई, यू को इस ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगा मी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव रखना है अपने यहाँ सक्सेस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में एक प्रकार का वाक्य तो आपने किया है, मे से शुरू होगा और उसमें मे में क्या मिलेगी आपको शुभकामनाएं मिलेगी। एक प्रकार का और वाक्य है, इसी में परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे द हर्मिट साधु सेड टू मी, सेड टू हिम करते हैं, मी नहीं करेंगे यहाँ, सेड टू हिम, मे यू गो इन द हेल, हेल होता है नरक। अब साधु ने उसको कहा कि तुम नरक में जाओ, क्या शुभकामनाएं? ये शुभकामनाएं नहीं, श्राप, ये एक तरह का श्राप कह लो, आप बुरे शब्द कह लो, तो इनको आपको सेड टू किस में चेंज करना है क्रस्ट में चेंज करना, इतना ही फर्क है, बाकी वैसे ही चेंज होगा। द हर्मिट सेड टू को क्रस्ट का मतलब होता है अभिशाप, क्या होता है शाप। हिम का हिम लगा दो, डेट आ जाएगा। अब सब्जेक्ट यू है ना हमें के बाद में, तो हिम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार है ही, मे का माइट गो इन द हेल। एक प्रकार का तो वाक्य वो था, दूसरा ये एक तीसरे प्रकार का वाक्य और परीक्षा में आता है, वो कैसे आता है, ये लिस्टी होती है एक प्रकार की। एक प्रकार का वाक्य ये है, द स्टूडेंट्स सेड टू मी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। इस प्रकार के जो विषय होते हैं वो कैसे बनेंगे, ऐसा वाक्य ये अलग तरीके से बनता है। थोड़ा सा कैसे बनेगा, द स्टूडेंट्स सेड टू को विश्व में, ये भी विश्व है, मी गुड मॉर्निंग, क्या आ जाएगा गुड मॉर्निंग। अब इसमें अंतर समझ में आ गया होगा, न तो इसमें डेट लगा है, न कोई आगे इस सेंटेंस में कोई किसी प्रकार का चेंज हुआ है, तो ये इस प्रकार से करना है। अगर यहाँ पे सर लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग सर, फिर अलग तरीके से कैसे बनेगा, द स्टूडेंट विश्ड मी विद रिस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट विश्ड मी विद रिस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग, विद रिस्पेक्टफुली लगा देना बीच में। अगर यहाँ पे सर दिया हुआ है, मैडम दिया हुआ है, वरना ये तो बना हुआ है सीधा, सर लगा दोगे तो थोड़ी रिस्पेक्ट होगी ना उसमें, तो रिस्पेक्टफुली लगा लेना है। आगे समझ में, चलो
आपने किए हैं, साधारण वाक्य कर लिए, इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव के बाद में आपने किए थे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब अपने करने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आज अब हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, एडवाइस होती है, प्रार्थना, सलाह, इस प्रकार के वाक्य होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आपको परीक्षा में कैसे वाक्य को सिलेक्ट करना है, ये इंपेरेटिव है या नहीं, परीक्षा में देखना जरूरी है ना। अंग्रेजी में आएगा पेपर, हिंदी में नहीं आएगा। प्रार्थना है ये नहीं बताएगा कोई भी आपको वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उस वाक्य को पहचान के करना है। ये इंटरोगेटिव है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इंटरोगेटिव है, सब्जेक्ट से शुरू है तो सिंपल सेंटेंस है, में से शुरू है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस नया लिया है आपने, ये जो सेंटेंस होंगे ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी? जैसे मान लो डू फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड डिड होती है ना, थर्ड डन होता है, राइट लिखना होता है, प्ले खेलना, ये सारी जो फर्स्ट फॉर्म है इनसे वाक्य शुरू होगा, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू मिल रहा है वो कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे समझे बात? अब इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे बदलना है, तो सबसे पहले लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, जो डायरेक्ट स्पीच का पहला जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज होते हैं वो देखो। रिपोर्टिंग वर्ब में इसमें कई प्रकार के चेंज मिलेंगे। वाक्य में भाव ऐसा आ रहा है कि आदेश मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आदेश। आदेश कैसे मिलेगा? बड़ा जो छोटे को कहेगा, ऑर्डर। बड़े व्यक्ति होते हैं जैसे कप्तान सोल्जर को कहता है, टीचर स्टूडेंट को कहता है। बड़ा व्यक्ति है पद में, वो छोटे पद वाले व्यक्ति को क्या देता है? आदेश देता है। अब ऐसा भाव आए वाक्य में तो सेड या सेड टू है जो चेंज कर देना आपको ऑर्डर में। ऑर्डर्ड का अर्थ भी आदेश देना होता है, ठीक है, आदेश दिया। अगला है सलाह। जब वाक्य में सलाह दी जाती है, जैसे डॉक्टर है वो मरीज को सलाह देता है, पेशेंट को सलाह देता है ना डॉक्टर। अब डॉक्टर अकेला भी नहीं देता सलाह, अपने बड़े भी देते हैं अपने को, ऐसा सेंस पाया जाता है तो सेड या सेड टू है वो चेंज कर देना। एडवाइस में एडवाइस का अर्थ भी होता है सलाह है दी। अगला है प्रार्थना। जब छोटे हैं वो बड़ों से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, उसमें सेड टू को चेंज कर देना है रिक्वेस्टेड में। किसमें चेंज कर देना है? रिक्वेस्टेड में। एक होता है मना करना, मनाही। जब काम करने की अपने को मनाही मिलती है, ये नहीं करना, वो वाक्य शुरू होंगे डू नॉट से, शॉर्ट फॉर्म डोंट्स। अब जिसमें मना करने वाला पार्ट है वो अपने को डू नॉट से शुरू होकर में पूरा आगे वाक्य जाएगा। डू नॉट से शुरू होगा, सेड टू को आपको फॉरवर्ड में चेंज कर देना है। किसमें करना है? फॉरवर्ड में। और डू नॉट हटा देना है, डू नॉट हट जाता है। ये इतना अपना रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज है। ज्यादा लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप भी। आदेश कब मिलता है? जब बड़ा छोटे को कहता है। अब रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी, बड़ा व्यक्ति छोटे को कहेगा, आदेश होगा। कैप्टन है वो अपने जो सोल्जर है उनको कहेगा तो आदेश ही देगा ना। प्रार्थना नहीं कर सकता, सलाह नहीं दे सकता, मना नहीं कर सकता। मना होगा तो डू नॉट से शुरू हो जाएगा, वो तो अलग ही है पार्ट। तो ये अपने एग्जांपल करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। बस बात ये ध्यान में रखना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा वो इंपेरेटिव होगा। इंपेरेटिव की जो सेड टू है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो ऐसे चेंज होगी। आगे समझ में इतना। दूसरा जो चेंज है इसमें, दूसरा चेंज करते हैं अपने यूज ऑफ कंजक्शन का। यूज ऑफ कंजक्शन। अब यूज ऑफ कंजक्शन में आपको कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, कोमा इन्वर्टेड कोमा जो आई है वाक्य में उसको हटा देना है। सबसे अलग है इसमें, ध्यान से सुन लो, टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। पहले साधारण वाक्यों में अपने दैट लगा रहे थे, प्रश्नवाचक में इफ या वेदर लगा रहे थे, ऑब्जेक्टिव में भी दैट लगा रहे थे।
लेकिन इसमें टू लगता है, विशेष रूप से ध्यान रखना। तीसरा जो चेंज करते हैं अपने टेंस का, अब इसमें टेंस का चेंज नहीं होता है, टेंस का चेंज नहीं होता है। जो वर्ब आई है फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं तो फर्स्ट फॉर्म से ही आ जाएगा, सब्जेक्ट इसमें होता नहीं। टेंस का चेंज नहीं होता, प्रोनाउन का एडवर्ब का होता है, प्रोनाउन का व एडवर्ब का चेंज होता है, बदलता है, आया है तो बदल जाएगा। चलिए एग्जांपल में द कैप्टन said to the soldier attack on the enemy in the morning। ये वाक्य पहले तो ये देखो, इसमें कप्तान है वो सोल्जर को कहेगा, क्या उसमें सलाह होगी, क्या उसमें प्रार्थना करेगा, नहीं करेगा, मना ही तो हो ही नहीं, डू नॉट से शुरू नहीं हो रहा, बचा क्या, आदेश, आदेश हो रहा है ना। हाँ जी, कैप्टन है जो सोल्जर को आदेश देता है, तो ये सेल टू वाला पार्ट तो अपने इसमें चेंज कर देंगे। द कैप्टन ordered the soldiers, यहां तक हो गया। कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाकर क्या लगाते हैं, टू। वेरी गुड, क्या लगाते हैं, टू। टेंस का चेंज होता नहीं है, अटैक का अटैक ही आ जाएगा। अटैक ऑन द एनिमी, ऑन द enemy in the morning। और कोई चेंज तो होने वाला है नहीं, प्रोनाउन आया नहीं है, ना एडवर्ब आई है। अगला सेंटेंस देखो, द डॉक्टर said to the patient take medicine रेगुलरली, टेक मेडिसिन रेगुलरली। टेक से शुरू हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना टेक, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब में यहां सेट टू की जगह क्या लगाना है, डॉक्टर पेशेंट से न तो ऑर्डर करेगा न उसको कोई मना कर रहा है, इसमें डू नॉट से शुरू नहीं हो रहा, न रिक्वेस्ट करेगा, सलाह कर सकता है। डॉक्टर हमेशा क्या देता है, एडवाइस, तो एडवाइस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एडवाइस द पेशेंट, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू। टेंस का चेंज नहीं करना, टेक आ जाएगा, फिर मेडिसिन, फिर रेगुलरली, रेगुलरली। आगे तीसरा सेंटेंस देखो, द फादर said to his son, don't play at noon। अब इसमें डू नॉट से शुरू हो रहा है, अब डू नॉट से शुरू होगा तो वाक्य क्या सा होता है, फॉरवर्ड होना, इंपेरेटिव होगा, और उसमें फॉरवर्ड लगाना है, सेट टू की जगह क्या लगाना है, फॉरवर्ड। द फादर forbade his son to do not हटा देना है, प्ले आ जाएगा, एट नो। एक तरीका और है इसका चेंज करने का, जो आप लगा रहे हो, ऑर्डर लगा रहे हो, फॉरवर्ड लगा रहे हो, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, ये सब लगा रहे हो ना, जब वाक्य में कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा, आपको समझ में ना आए तो आप आस्कट भी लगा सकते हो। अगर इसी वाक्य को आस्कट से बनाएं, द फादर
asked his son। अब इसमें आस्क लगाने के बाद में ये डू नोट है, इसका डू तो हट जाएगा लेकिन नोट लग जाएगा टू से पहले, नोट टू प्ले एट नून। क्या प्रोसेस हुई है, समझ में आया कुछ? हाँ जी। फॉरवर्ड में तो डू नोट हटा ही देते हैं, मना हो रहा है ना, तो अब इसमें मना का भाव तो नोट लगाना पड़ेगा, हो नहीं रहा, सीधा आस्क्ड आ गया। तो जो अपने टू लगा रहे थे कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर उससे पहले क्या लगा लेना है, नोट लगा लेना है। अगर आप आस्क्ड से बनाओ तो ये दो तरीके से बनेगा, एक तो इसमें फॉरवर्ड से, एक आस्क्ड से। तो आप जो भी आप सही सूटेबल लगे उससे बना लेना, जिससे परीक्षा में आपसे पूछे। सबसे पहले अपने किए सिंपल सेंटेंस, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। फिर अपने इंटरोगेटिव किए, इंटरोगेटिव भी दो प्रकार के किए, अपने WH वर्ड से शुरू, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है जो WH वर्ड से शुरू होता है, और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस किए थे जो में से शुरू होते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है वो में से शुरू होता है। इसके बाद में अपने आज कल इंपेरेटिव भी कर लिए थे। इंपेरेटिव के अंदर अपने किए थे जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, लेकिन एक इंपेरेटिव का ही पार्ट माना जाता है। वैसे इसको अलग से समझते हैं थोड़ा। जो लेट से शुरू होते होने वाले वाक्य हैं, जो लेट से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होने वाले वाक्य, ये लेट से शुरू होंगे या लेट अस से शुरू होंगे। लेट्स, इस लेट का, लेट्स का अर्थ है ये एस है जो यूएस के लिए आया है, लेट्स। जो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो अस है ये। चलिए इसको समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज करेंगे तो ये इसकी पहचान तो हो ही जाएगी ना वाक्य की। ये वाक्य होंगे वो किससे शुरू होंगे, लेट से शुरू होंगे। ये वाक्य लेट से शुरू होने वाले वाक्य हैं, इसकी पहचान तो आप कर ही लोगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज देखो। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज करोगे आप, जो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होने वाले हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज करोगे आप, तो ध्यान से समझे, थोड़ा सा अलग है। इसमें सेड टू है जो, वो इसमें चेंज हो जाएगा सजेस्टेड टू में। इसमें चेंज हो जाएगा सजेस्टेड टू में। अब इसमें टू लगेगा, बाकियों में टू कहीं नहीं लगा। सेड टू आया, टोल्ड में चेंज कर दिया, टोल्ड टू नहीं किया। बाकी किसी में टू नहीं लगा, लेकिन इसमें सजेस्टेड के साथ टू लगाना है आपको। एक तो अलग चेंज है ये, इस सेड टू को सजेस्ट टू में चेंज करना है, सबसे डिफरेंट है ये। टू और किसी में नहीं लगता, आजकल टू नहीं हो सकता है ना, लेकिन ये होता है। तो लेट में रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करके आपने कर दिया इसको सजेस्टेड टू में। फिर आता है यूज ऑफ कंजक्शन, यूज ऑफ कंजक्शन। अब यूज ऑफ कंजक्शन में आपको दैट लगाना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाना है, दैट, दैट लगाना है। इसके बाद में टेंस में चेंज, टेंस में इसमें क्या लगाना है, ध्यान रखना है आपको। टेंस में इसमें आपको अलग से ध्यान में रखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको शुड लगानी है, मतलब मॉडल है जो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं उसको। हेल्पिंग वर्ब है जो क्या लगेगी, शुड, शुड लगाना है। और लेट को हटा देना है, लेट हटा देना है, हट जाता है। दिमाग में ये रखना, लेट हटाकर शुड लगता है, मतलब लेट को हटाकर क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं, ऐसे दिमाग में रखना। चलिए एडवर्ब और प्रोनाउन चेंज हो गए। एडवर्ब व प्रोनाउन बदलते हैं, जैसे पहले बदलते आ रहे हैं दूसरे वाक्यों में वैसे बदलते हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप इससे पहले वाली देखो, उसमें सब बताया हुआ है। सिंपल सेंटेंस की वीडियो देखें आप, जिसमें प्रोनाउन एडवर्ब टेंस संबंधी चेंज सारे बताए हुए हैं। आगे इसमें है एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल देखो आप, द टीचर
said to the students, the teacher said to the students, let's go to पिकनिक। पिकनिक में जाने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। अब इस वाक्य को कैसे चेंज करते हैं? देखो द टीचर का द टीचर लगा देते हैं, सेड टू को सजेस्टेड टू में बदल दिया, द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ गया। आगे यहां तक समझ में? हाँ जी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको दैट लगाना है। दैट तक लगाने के बाद सभी प्रकार के जो अपने इनडायरेक्ट में चेंज किए हैं आपको बताया है। पहले जो कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप दैट इफ जो भी लगा रहे हो उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। इनडायरेक्ट में सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। ये इन्वर्टेड कॉमा को जब चेंज करोगे आप, तो इसमें आपको बताया था ये यूएस है। क्या है? ये एस है जो यूएस है, तो अपने दे लगा सकते हैं। टीचर के अनुसार चेंज करें तो थर्ड पर्सन है ना, तो क्या लगेगा? दे। आगे बात समझ में? अब लेट को उठाकर हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? शुड। शुड हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी ना। ये हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ मैंने बताई है, शुड लगाते हैं। फिर गो टू पिकनिक आ जाएगा, लेट हट जाएगा, गो टू पिकनिक। पिकनिक इस प्रकार से बनते हैं लेट से शुरू होने वाले। अपने कब लेट से शुरू होने वाला वाक्य जो रिपोर्टिंग वर्ब में लेट से शुरू होता है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है वो लेट से शुरू होता है, उसको बनाना सीखा था आपने। सीखा था किस प्रकार से बनता है। तो सेड टू को सजेस्टेड टू में चेंज करना होता है लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। और इसमें टेंस का जो चेंज होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब शुड लग जाती है। सजेस्टेड का भी सुझाव देना होता है, और सुझाव के लिए हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या लगानी है? तो शुड लगानी है और लेट को हटा देना है। तो इसकी एक दो एक्सरसाइज करके देखते हैं। जैसे द सेंट सेड टू अस लेट learn about the रामायण। अब ये देखो लेट से शुरू हो रहा है ना वाक्य। अब इसमें एक सेड टू है वो किसमें चेंज हो जाएगा? सजेस्टेड टू में। सजेस्टेड टू अस आ जाएगा, यहां तक हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। अब आपको बताया हुआ है जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, जब आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन लगा देते हो, वाक्य को जोड़ देते हो, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब कल आपको बताया था इसमें जो ये एस है, एस लगा हुआ है, ये यूएस होता है। क्या होता है? यूएस। यूएस मतलब वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे मान लो वी का ऑब्जेक्टिव है तो वो चेंज होगा सेंड के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है, पुरुष का नाम है, तो यहाँ वी है इसलिए वी की फॉर्म इसलिए दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दे। फिर लेट हटाकर क्या लगाएंगे? शुड लग जाता है। बाकी जो बच गया वैसे आ जाएगा, लर्न आ जाएगा अबाउट द रामायण। आगे समझ में इतना? जी। अब एक तो लेट अस से है, लेट से है, लेट के साथ में एस लगा हुआ है, इस प्रकार से शुरू होता है। एक सीधा लेट से शुरू होता है, वो भी इसी तरह से बनता है। देखो वाक्य, माय फ्रेंड said to him, let me go now। ये वाक्य लेट से शुरू हो रहा है ना, ये लेट्स एस लगा हुआ था इसमें। ये भी इसी तरीके से बनता है, माय फ्रेंड suggested to him that मी है, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होगी। माई फ्रेंड अकेला ना, क्या आ जाएगा? ही। क्या आ जाएगा? ही।
फिर हेल्पिंग वर्ब शुड लग जाता है, लेट को हट जाता है, लेट गो नाउ को देन में चेंज करना। ये है लेट से शुरू होने वाले वाक्य। परीक्षा में काफी बार आ जाते हैं ये, लेकिन इसका ध्यान रखना है आपको, शुड लगाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में टेंस का, लेट को हटाना है, और ये सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है। यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी होती है, यहाँ यूएस दिया हुआ है, अस दिया हुआ है, जो वी की फॉर्म होती है वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ मी आ गई आई की फॉर्म, ये इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती है। लास्ट इसका जो पार्ट बच जाता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेशन वाले वाक्य है। एक्सक्लेमेशन वर्ड का मतलब है मन के भाव। क्या होता है? मन के भाव। मन के भाव अचानक जो उठते हैं, मन में आ जाते हैं, खुशी का, दुख का, अचानक सडनली जो एक्सप्रेशन क्रिएट होते हैं उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो घबराने की जरूरत नहीं है, भाव पता न लगे तो आपको इस चिन्ह का पता जरूर होगा। ये इस सेंटेंस में आपको ये चिन्ह मिलेगा, इसे एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। विषम्य बोधक वाक्य बोलते हैं हिंदी में इनको, विषम्य बोधक वाक्य चिन्ह है ये विषम्य बोधक वाक्यों का। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ जाएगा भी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होगा कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट होगा उसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको मिलेगा। कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज जैसे आपने इंपेरेटिव सेंटेंस में किया था वाक्य के भाव को देखकर। इंपेरेटिव सेंटेंस याद आ रहा है? जो कोमा इन्वर्टेड कोमा का पार्ट होता है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शुरू होता है, उसको आपने 4-5 प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की थी। अगर बड़ा छोटे को कह रहा है तो ऑर्डर करता है ना, तो सेड टू को ऑर्डर में चेंज किया था, उसमें याद आ रहा है क्या जी? रिक्वेस्टेड में किया था, एडवाइज में किया था, फॉरवर्ड में किया था इंपेरेटिव सेंटेंस में ना। तो इसमें थोड़ा, इसमें भी 3-4 प्रकार से चेंज होता है। तो कैसे चेंज करते हैं देखो, अगर वाक्य के अंदर ये शब्द मिल रहा है आपको, हुर्रा, हुर्रा ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, फिर आगे वाक्य सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का दिया होगा कोमा इन्वर्टेड कोमा में, ऐसे कोमा इन्वर्टेड कोमा में आगे सेंटेंस होगा। तो ऐसा शब्द मिले या वाक्य में खुशी का भाव प्रदर्शित हो रहा है, कोई काम ऐसा अच्छा होता है अचानक उससे खुशी मिलने वाले काम होते हैं, ऐसी सेंटेंस दी होगी, तो वहां पे आपको सेड है जो सेड या सेड टू है जो आपको चेंज कर देना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर वाक्य में आपको मिल रहा है अलास और एक्सक्लेमेशन मार्क आके सेंटेंस शुरू है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसमें आपको जो सेड टू है या सेड है उसको चेंज कर देना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरो। सोरो भी दुख ही होता है, जॉय खुशी होती है। अगर आपको वाक्य में मिले वट, वट से स्टार्ट मिले वाक्य और लास्ट में वट के वाक्य के अंदर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये होता है आश्चर्य का भाव। किसका होता है? आश्चर्य। इसमें आश्चर्य होगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज। 3 प्रकार के हो गए। अगर वाक्य में घृणा हो रही है, किसी से यह शब्द भी मिल सकता है TUP, घृणा हो रही है वाक्य के अंदर, घृणा का भाव है, तो आपको सेड टू किसमें चेंज कर देना है? एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का अर्थ घृणा होता है। अगर आपको वाक्य में ब्रेवो शब्द मिल रहा है, ब्रेवो,
या प्रशंसा हो रही है किसी काम के लिए, क्या हो रही है, प्रशंसा, तो उसमें आपको सेड को चेंज कर देना है, सेड टू को चेंज कर देना है। कैसे चेंज करना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं इसकी चेंज करने की। आपको सेड टू की जगह लिखना है अपलोडेड। क्या लिखना है, अपलोडेड। अपलोडेड का अर्थ होता है प्रशंसा करना। अपलोडेड लिखने के बाद अब सेड टू के बाद में जो ऑब्जेक्ट आया है, सेड टू के बाद में जो ऑब्जेक्ट आया है उस ऑब्जेक्ट को यहां पे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का, जो ऑब्जेक्ट यहां आया है वो यहां आ जाएगा। फिर आपको इसमें जो दैट लगाओगे आप, उससे पहले सेइंग लिखना है। क्या लिखना है, सेइंग। ये थोड़ा सा ध्यान से देखें, ब्रेव वाला आता भी है परीक्षा में। इसमें एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेम्ड विद जॉय जैसे लगाया, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, ऐसे शब्द नहीं लगेंगे, एक्सक्लेमेशन नहीं लगेगा। इसमें लगाना है अपलोडेड। सेड टू किसमें चेंज करना है, अपलोडेड में। और इसका जो ऑब्जेक्ट था सेड टू के बाद में जो ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे जो दैट लगा हुआ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उससे पहले क्या लगाना है, सेइंग लगाना है। देखो मैं ये पहले इसका एग्जांपल बनाऊंगा, आप वही देख लेना आप। इसके बाद में यूज ऑफ कंजक्शन, यूज ऑफ कंजक्शन में आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको क्या लगाना है, दैट। क्या लगाना है, दैट। और टेंस, प्रोनाउन और एडवर्ब जो चेंज अपने साधारण वाक्यों में करते आ रहे हैं उनके अनुसार चेंज हो जाते हैं, चेंज होते हैं। जैसे अपने साधारण वाक्यों में किए थे उसमें उसी के अनुसार हो जाते हैं। अगर आपने यहीं से देखना शुरू किया है तो आप साधारण वाले वाक्यों में टेंस के चेंजेस, एडवर्ब के चेंजेस समझाए गए हैं, वो देख सकते हैं। इससे आगे अपने ये प्रयोग वाला पहले करते हैं अपने, जैसे द टीचर said to him, ब्रेवो। ब्रेवो की जगह वेल्डन भी लिख सकते हैं, वेल्डन। ब्रेवो या वेल्डन दोनों का अर्थ एक ही है। ब्रेवो, यू हैव गॉट सक्सेस। अब टीचर है वो स्टूडेंट को या हिम को क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं इसकी कि तुम्हें सफलता मिल चुकी है। अब इसमें आपको ब्रेवो शब्द मिल गया तो आपको क्या लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब में अपलोडेड लगाना है। क्या लगाना है, अपलोडेड लगाना है। तो द टीचर अपलोडेड हिम सेइंग दैट, हिम के बाद में क्या लगाना है, इसके ऑब्जेक्ट के बाद में सेइंग लगाना है, सेइंग दैट। अब ये शब्द हट जाते हैं, ये जो सारे शब्द आए हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हो, ये सारे के सारे शब्द क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। दैट, यू चेंज होता है, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस। हैव गॉट तो क्या हो जाएगा, हैड गॉट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट में हैज प्लस थर्ड फॉर्म आती है और पास्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। इस प्रकार से ब्रेव वाला है जो अपने को चेंज करना है। बाकी आगे ऊपर वाले जो दिए हुए हैं वो चेंज करके देखते हैं। आगे इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो एग्जांपल हैं वो देखो आप। जैसे मिसेस शर्मा said to him, alas, I have lost my gold ring। अब इस वाक्य को देखो आप,
अगर अलास न हो तो भी वाक्य का सेंस समझ में आ जाता है कि मिसेस शर्मा ने उससे कहा कि मैं अपनी सोने की अंगूठी खो चुकी हूँ। अब कोई सामान खो जाता है तो दुखी होता है ना खुशी होगी ना प्रशंसा आएगी, कुछ नहीं आ सकता, दुख होता है। तो इसमें अलास भी दिया हुआ है। अलास किसके लिए आता है? दुख के लिए आता है। सोरो। तो मिसेस शर्मा एक्सक्लेम्ड विद क्या आएगा? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। यहां तक आ गया समझ में? एक्सक्लेम्ड विद सोरो लगाने के बाद आप क्या लगाते हो? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट लगाना है। अलास हट जाता है वर्ड, और ये टू हिम भी नहीं लिखना आपको इसमें। जब एक्सक्लेम्ड विद लगाओगे आप सोरो वगैरह तो इसका ऑब्जेक्ट भी ड्रॉप कर देना है, लगता नहीं है। ये लगाते हैं तो कैसे बनता है? विद सोरो हिम, ऐसे वाक्य नहीं बनता ना सही। तो इनको ज्यादातर तो आपको इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, ज्यादातर वाक्यों में ऑब्जेक्ट तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ सोरो लगाने के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दिया। अलास को आपको क्या करना है? हटा देना है, क्योंकि ये लाइन इसी के लिए आ गई। अलास दुख का वर्ड है, लाइन इसी के लिए आ गई। आई हैव, आई किसके लिए? मिसेस शर्मा के लिए क्या आएगा? सी आएगा। हैव लॉस्ट है तो क्या हो जाएगा? हैड लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो किसमें चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट। आई आया है, मिसेस शर्मा के अनुसार चेंज होगा। आई की फॉर्म है माई, आई की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? माई, और सी की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? हर। गोल्ड रिंग। इस प्रकार से बन जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। एक सेंटेंस और देखें। हरीश said Harish said Hurrah, we have won the match। अब मैच को जीतने पर खुशी होती है कि नहीं होती? होती है। तो अगर हुर्रा वर्ड नहीं होता तो भी पता चल जाता ना खुशी का भाव है इसमें। तो हरीश एक्सक्लेम्ड विद क्या आ जाएगा? जॉय। हरीश एक्सक्लेम्ड, स्पेलिंग याद रखना, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दैट लगा दें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। हुर्रा शब्द हट गया ना, ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय इसी के लिए तो आया, हुर्रा के लिए ये है। अब वी है, वी हरीश के अनुसार क्या होगा? थर्ड पर्सन दे, क्योंकि वी प्लूरल है ना, जीते सारे हैं, बहुत सारे व्यक्ति जीते हैं, दे आ गया ना। हैव वॉन क्या हो जाएगा? हैड वॉन द मैच। एक सेंटेंस ये अलग तरीके से बनता है। द टूरिस्ट सेट व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। इस वाक्य को ध्यान से देखें भाई, लास्ट में एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। इस वाक्य को अलग तरीके से बनता है ये। पहले तो समझ में आ गया, वर्ड से शुरू हुआ है तो क्या होगा? सरप्राइज। क्या होगा? सरप्राइज। आपको कहा है अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट वर्ड से शुरू होगा उसमें सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा। अब इसमें देखो, वर्ड तो आश्चर्य के लिए आया है, जैसे अलास वगैरह आ रहे थे वैसे वर्ड आ गया। ए ब्यूटीफुल हाउस, फिर है इट इज। अब इसका इट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आती है ना सब्जेक्ट के बाद में। इट के बाद में इज आया है, इट के बाद में क्या आया है? इज आया है। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट है वो इट है। क्या है? इट। इसको बनाओ, देखो। The tourist exclaimed with surprise that, अब इट है वो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। इट चेंज नहीं होता ना, थर्ड पर्सन
आई वी यू तीन ही चेंज कर रहे हैं प्रोनाउन में, और तो चेंज होते नहीं है। इट आ गया, बाद में हेल्पिंग ग्रुप क्या है, Was. इज के जगह बाद लगेगा। अब ए ब्यूटीफुल हाउस बचा है, ऑब्जेक्ट लगाना है इसको। ए ब्यूटीफुल हाउस है, उसको कर देंगे ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस। ए Very beautiful house. ब्यूटीफुल होगा, जो सरप्राइज वाले वाक्य में ब्यूटीफुल होगा उससे पहले वेरी शब्द लगा देंगे, ब्यूटीफुल House. आज से तभी होता है जब कोई ज्यादा सुंदर घर देखा है, तभी हुआ है ना। सुंदर घर देखा है उससे कोई ऐसे थोड़ी ना होता है, ज्यादा सुंदर देखा है, ज्यादा सुंदर होगा उससे पहले आज से होगा, ब्यूटीफुल हाउस आ जाएगा। अब इसके अलावा वट वाले वाक्य में अगर यहाँ पे एडजेक्टिव जो विशेषण होता है नाउन से पहले, यहाँ पे अगली हाउस भी हो सकता है, अगली स्ट्रीट भी हो सकती है, गंदी गली गलियां होती है जो, कोई शब्द आए यहाँ पे, अगली आए, ब्यूटीफुल आए, नाइस आए, उससे पहले वेरी शब्द लगाना है। क्या लगाना है आपको, Very. और ये ध्यान रखना इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है वो बाद में होती है, बीच पहले भी मिल सकती है लेकिन यहाँ भी मिल सकती है बाद में, तो इसको पहले लगाना एक बाद आ गया। तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान में रखें, परीक्षा में कई बार आता है। और आप ये सारी वीडियो देखिए आपने, तो एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे हैं वो भी इसी का लाभ ले सकें।